नमस्कार दोस्तों, मैं अमित श्रीवास्तव आपके अपने YouTube चैनल एसी गोंडा में आपका स्वागत करता हूं। हमारे संस्था के बाकी शिक्षकों से तो आप मिल चुके हैं और उनके बारे में अवगत भी हो चुके हैं और कई विषयों के बारे में आप लोगों ने ज्ञान भी लिया है। मैं यहाँ पे आज आप लोगों को बताने वाला हूँ जो एग्ज़ामिनेशन फियर होता है या कंपटीशन फियर होता है उसके बारे में। कई बार बच्चे क्या होते हैं कि टैलेंटेड वो बहुत होते हैं, वो आगे बढ़ना भी चाहते हैं और कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो जब अपना काउंसलिंग कराने जाते हैं या कहीं पे एसएससी, बैंकिंग, सुपर टेट, टेट इन सब के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें जब ढेर सारा सब्जेक्ट देखते हैं तो वो डर जाते हैं कि मुझे जो है मैथ नहीं आती है, मुझे रीजनिंग नहीं आती है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। वो एक सिचुएशनल फियर होता है और सिचुएशनल फियर से बचने के लिए जो है कुछ उपाय बच्चों को करने होते हैं। इसी सिलसिले में मैं एक जो है वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक बच्चा होता है, वो बहुत परेशान होता है और अपने फादर से कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही हैं, कई बार सिचुएशन बहुत उलट हो जाती है। तो उसका फादर सुनता रहता है और मुस्कुराता रहता है और बच्चा बताया जा रहा है। थोड़ी देर बाद बच्चा कहता है कि फादर मैं आपको इतनी चीज़ें बता रहा हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे सल्यूशन नहीं बता रहे हैं। तो उनके पिताजी मुस्कुराते हुए एक छोटा सा काम करते हैं और कहते हैं कि बेटा मेरे साथ आओ। वो उसको अपने साथ एक किचन में लेके जाते हैं और किचन में उसको 3 चीज़ें दिखाते हैं, एक आलू, एक अंडा और एक कॉफ़ी बीन। तो लड़का कहता है इससे मुझे क्या समझ में आएगा। उसने कहा थोड़ी देर रुको मैं समझाता हूँ। वो एक पैन में पानी रखता है, गैस जलाता है और उसको उबलने के लिए रख देता है। पैन में आलू उबलता है, अंडा उबलता है और कॉफ़ी बीन उबलती है। अब हम लोग बात करते हैं सिचुएशन की। तो सबसे पहले बात आती है आलू की। आलू उस पर्टिकुलर टफ सिचुएशन में जाने से पहले किस स्टेट में था? हार्ड स्टेट में था। लेकिन जब उसने सिचुएशन को फेस किया तो क्या हुआ? सॉफ्ट होके ख़त्म हो गया। उसके उलट अगर हम लोग अंडे पे जाते हैं तो अंडे ने क्या किया कि अंडा पहले सॉफ्ट सिचुएशन में था, उसने जब टफ पैरामीटर्स को फेस किया तो उसने अपने आप को स्ट्रांग कर दिया, सॉलिड हो गया और वो पटकने पे टूटेगा नहीं। ऑन द थर्ड जब आए तो उससे पहले फादर ने बच्चे से पूछा कि आपने क्या सीखा। तो फादर ने कहा कि सर जिसने सिचुएशन का सामना किया वो मजबूत हो गया, जिसने सिचुएशन का सामना नहीं किया वो कमज़ोर होकर टूट गया। तो उनके फादर ने कहा कि अभी थोड़ा सा और रुकिए, अभी कॉफ़ी बीन की बारी आती है। कॉफ़ी बीन को जब उस टफ सिचुएशन में डाला गया तो कॉफ़ी बीन ने अपने आप को नहीं बदला। वो जैसे ही उस टफ सिचुएशन में गया था वो बाहर भी सेम टफ सिचुएशन में आया। लेकिन उसने किया क्या? वो जो टफ सिचुएशन थी उसको एक टेस्टी सी कॉफ़ी में बदल दिया। तो इस चीज़ से सीखना ये है कि हमें फियर से भागना नहीं है, हमें फियर से जो है मजबूत नहीं करना है, हमें उस फियर से जीतना है कि टफ से टफ सिचुएशन हो वो हमारे हिसाब से मोल्ड हो जाए। और इसी सीख को लेते हुए हम कंपटीशन की तैयारी में आगे जा सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट हमें नहीं आता है उसको एक्सपर्ट से या कुछ गाइड के थ्रू सीख के जान के सीखा जा सकता है। धन्यवाद।